सुबह देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कृषि कानूनों के खिलाफ जिस आंदोलन की आवाज किसानों ने दिल्ली तक पहुंचा दी, उस विरोध के आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। किसान विरोध के तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर डटकर मांगों के समर्थन में विरोध तेज कर रहे हैं। सरकार पहले ही तीनों कृषि कानूनों को वापसी की फाइल में डाल चुकी है, लेकिन किसान वापसी के ट्रैक्टर पर फिलहाल सवार नहीं होंगे। पंजाब, हरियाणा और दूसरे सटे राज्यों से किसानों का दिल्ली सीमा तक पहुंचना लगातार जारी है। दिन भर किसान यहां प्रदर्शन करेंगे और फिर 29 तारीख को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी उनका प्लान है। आंदोलन के पिछले हाल को देखते हुए पुलिस सख्त तैनात है। किसान नेता टिकैत का कहना है कि हमारे ट्रैक्टर कोई टैंक नहीं है। कुछ जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंबाला, संगरूर, सिरसा, बठिंडा, सोनीपत, बरनाल, इन जगहों पर देख के आप अंदाजा लगाइए किसानों के जुटने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंच रहे हैं, सड़कों पर मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ेंगे। तो दिल्ली चलते हुए अब किसान नजर आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि हमारा जो आंदोलन है फिलहाल खत्म होने वाला नहीं है। हम ट्रैक्टर रैली जो हमारी प्रस्तावित थी, हम उसे अभी भी आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही एक दबाव बनाने की हमारी कोशिश है। हालांकि टिकैत साहब से जब ये पूछा गया कि ट्रैक्टर रैली निकालने की क्या जरूरत, तो उन्होंने कहा कि हमारे ट्रैक्टर हैं, कोई टैंक नहीं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। गाजीपुर बॉर्डर से कुणाल हमारे साथ हैं, अंबाला में सत्येंद्र चौहान हमारे साथ हैं और गाजीपुर बॉर्डर जहां कुणाल हैं वहां उनके साथ राकेश टिकैत हैं और वहीं सत्येंद्र चौहान अंबाला में जहां पर मौजूद हैं गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज वहां पर हैं। सबसे पहले जरा सत्येंद्र का रुख करना चाहूंगी। सत्येंद्र, क्या कह रहे हैं गृह मंत्री हरियाणा के? देखिए अर्पिता, एक तरफ राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हमारे ट्रैक्टर हैं, टैंक नहीं है, तो दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के प्रतिनिधि जो कि हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज हमारे साथ मौजूद हैं। विज साहब, सारी मांगे किसानों की मांग ली गई हैं, तीनों कृषि कानून प्रधानमंत्री ने रद्द कर दिए हैं, लेकिन एक बार फिर से आपके अंबाला से लेकर सिंधु बॉर्डर तक किसानों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में किसान सिंधु बॉर्डर पर पहुंचे हैं। अब सरकार क्या करेगी और आगे की तैयारी क्या है? देखिए, पिछले 1 साल से जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, आप इनके सारे बयान उठा लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के, इन्होंने हमेशा कहा है कि 3 कानून खत्म करा के ही हम जाएंगे, 3 कानून खत्म हो जाएंगे, हम चले जाएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनकी बात को मांगते हुए 19 तारीख को तीनों बिलों को खत्म करने की घोषणा कर दी। इनको उसको सेलिब्रेट यानी हमारे साथ देखिए कुमार कुणाल भी हैं। कुमार कुणाल, राकेश टिकैत से पूछिए, क्योंकि वो कह रहे हैं बयान उठाकर देख लीजिए, इनके बयान बार बार बदल जाते हैं। देखिए, अभी अनिल विज भी हमारे साथ हैं जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं। कह रहे हैं कि आपके बयान बदल रहे हैं। आप कभी कृषि कानून की वापसी करते हो, कभी एमएसपी पे आ जाते हो, तो सीधे वो भी जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे कि आप बयान बदलू, आपको कहा जा रहा है? क्या लेने दो हमको, तो पहले बहुत नामों तो पुकारा, अब बिना बदलू भी कह लो भाई। एमएसपी चाहिए, एमएसपी की गारंटी। और जो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे 2011 में, वो उस कमेटी में थे जब एमएसपी की गारंटी कानून बनाने की बात करी गई। तो क्या उस टाइम पे प्रधानमंत्री, उस टाइम के मुख्यमंत्री थे गुजरात के और इसी पार्टी में थे, उन्होंने गलत जानकारी दी थी क्या देश के सामने? अपनी कमेटी को लागू कर दे अब। लेकिन आप इतना, ठीक है, एक सेकेंड, एक एक करके, क्योंकि अनिल विज भी हैं। रहिए जरा आप कुमार कुणाल, कि आज जिसकी उस टाइम पे उन्होंने वकालत करी थी, विज साहब भी, उनसे भी एक सवाल लेते फिर आपके पास। जी। हाँ, वो अभी ले रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ, ज्ञानी आदमी है, अभी रहिए हमारे साथ। कुणाल, आप बात कीजिए जरा, बात कीजिए। बड़े बुद्धिजीवी आदमी जी, आप कह रहे ज्ञानी हैं अनिल विज, लेकिन आप तो एक आंदोलन चला रहे हैं 1 साल से। तो कहीं लगता है क्या कि आपने अपनी ताकत दिखाई है? आज भी आप ताकत दिखाने की? कोई ताकत नहीं दिखा रहे, हम कहीं को ताकत दिखाएंगे? हम तो बैठ के बातचीत करने वाले लोग हैं, उनसे समाधान निकालने वाले लोग हैं।
ये भी हरियाणा में अपने लोगों के साथ में बैठ के बातचीत करनी चाहिए, इनको भी एक माहौल क्रिएट करना चाहिए। वो यहाँ पे हरियाणा में नहीं है। बहुत जगह ये चीजें देखने को मिलेगी। और ये फिर सिफारिश कर रहे हैं, हरियाणा की तो सबसे ज्यादा मानते हैं प्रधानमंत्री। वो माहौल बनाना चाहते हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं, तो आप विरोध कर देते हैं, वहाँ लाठी डंडा लेके नहीं, पहुंच नहीं, जाते नहीं, कोई नहीं विरोध करता, कोई नहीं विरोध करता। हैं। हरियाणा में बहुत और ऐसी हरियाणा घटनाएं हुई सरकार, हरियाणा सरकार भाई, इनकी तो बात चलती है सरकार में, दिल्ली सरकार में, यही बिचौलवा बन जा, एमएसपी दुआ दे, यही क्रेडिट ले लो। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर ये तो कह रहे हैं धन्यवाद राकेश करते टिकैत हैं। कि उनका आंदोलन खत्म नहीं होने जो वाला है। 750 किसान और शहीद सत्येंद्र हुए। वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जब थे गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त वो इसी एमएसपी के लिए तैयार अनिल विज से भी थे, लेते। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पलट गए, क्यों? विज साहब, राकेश टिकैत भी हमारे साथ लाइन पे हैं। वो कह रहे हैं कि अनिल विज महाज्ञानी आदमी हैं और वो हरियाणा सरकार क्यों नहीं, उनकी मोदी पूरी बात मानते हैं, क्यों नहीं वो मोदी जी से बात करते। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि एमएसपी पर जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने खुद कहा था कि एमएसपी जो है बनना चाहिए। अब वो जो है बदल रहे हैं। देखिए, आंदोलन के कुछ मापदंड होते हैं। आप जिस मुद्दे को लेकर चले थे, मुख्य मुद्दा है, उसको हमने मान लिया। अब उसके बाद भी आप घर वापसी अगर नहीं करते हैं तो आपके आंदोलन पर प्रश्न चिन्ह लगता है विश्वसनीयता का। मांगे हमेशा रहेंगी, कोई सारी मांगे कभी खत्म नहीं हो जाया करती, और हमारी सरकार किसानों का हित सोचने वाली सरकार है। कभी भी बातचीत कर सकते हैं। पहले भी 11 दौर की बातचीत हुई है। उन 11 दौर की वो तो कह रहे, टिकैत साहब कह रहे हैं कि आप बातचीत के लिए आगे ही नहीं बढ़ रहे, आप बुलाते नहीं, आप बात नहीं करते। देखिए, पहले भी 11 दौर की बातचीत हुई है, उसमें आप ये मुद्दे उठाते ना, करते इन बातों को। उस वक्त आपने कहा कि पहले 3 बिल पास करो, तो 3 बिल पास कर दिए। अब कैबिनेट ने भी पास कर दिए। 29 तारीख को लोकसभा में भी वो पेश हो जाएगा। तो आपको कहीं तो विश्वास करना चाहिए। एक प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश में ये घोषणा करता है और आप उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो कि अभी तो घोषणा ही की है। अरे भाई, अगर आपको देश के प्रधानमंत्री पर तो विश्वास करना चाहिए और आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री की राष्ट्र के नाम घोषणा में, संदेश में घोषणा का मतलब क्या होता है। ठीक है, कुमार कुणाल। अर्पिता, विज साहब कह रहे हैं कि टिकैत साहब से पूछिए कि राष्ट्र के, हाँ यही मैं पूछ रही हूँ कुमार कुणाल। वो ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आकर मंच से कह रहे हैं कि तीनों कृषि कानून वापस ले लिया, तो अपने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है क्या टिकैत साहब को? और वो ये भी कह रहे हैं कि आंदोलन के कुछ मापदंड होते हैं। आप कह रहे थे कृषि कानून वापस लीजिए, उसके बाद आपने लेने के बाद भी आप हट नहीं रहे, दूसरी मांगे लेकर आ गए। बिल्कुल, देखिए वही है, जाहिर सी बात है। विज साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक राष्ट्र के नाम संबोधन कर रहे हैं। आपको विश्वास नहीं है? नहीं है, फिर विश्वास तो है। जो उन्होंने 3 काले कानून वापसी लेने की बात करी, हमें तो विश्वास है कि वो ले लेंगे। मैंने कब करा के वे नहीं लेने के? रखना दोनों को। भाई, हमने ये कब कहा कि वे नहीं लेने के? तो फिर लड़ाई किसकी है? आपकी विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। एमएसपी पे जो कोरोना बीमारी आई, कोरोना के अस्पताल तो देश में थे नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक। बीमारी के हॉस्पिटल पहले थे, कोरोना एक बीमारी आई भयंकर, तो सब पूरा स्टाफ, सब सरकारें लगी कि पहले इसे पीट लो भाई, कोरोना आ गया। तो ये काले कानून आ गए, पहले सब चीज हट के सबने पहले इसको दाब्या। वह बीमारी खत्म होगी। अब जो दूसरे मसले हैं उन पर बातचीत कर लो। ये तो बीमारी अचानक आई थी ना, पर आपकी इतनी बड़ी 1.5 साल मांग हमारा मानी गई। बर्बाद करा। आपने टिकैत जी, आपकी इसमें इतनी बड़ी 750 बात मानी साल गई हमारे 3 सही बिलों थे। की, आपने कहीं भंगड़ा नहीं पाया, आपने कहीं ढोल नहीं बजवाया, आपने कहीं जलेबियां नहीं बांटी। राकेश टिकैत को, ताकि अनिल विज सीधे सवाल रखना चाह रहे राकेश टिकैत से, वो रख पाए। ये तो बीमारी का आंदोलन पॉसिबल था है क्या? पहले तो। किसानों का आंदोलन तो अब शुरू होगा। कुमार कुणाल, आप अभी आंदोलन चलता रहेगा। कुमार कुणाल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मतलब अभी आंदोलन जारी रहेगा, जारी रहेगा। कब तक जाए? कुमार ये कुणाल। ब्रिज साहब हमारी बात करवा थे भारत सरकार से। अरे यही अनिल विज बिचौलिया साहब बन हैं, जा। सवाल पूछना चाह रहे थे। भाई, अगर हम तो कुमार कह रहे कुणाल, हैं अब अगर आप कि हरियाणा सरकार ने को जो लगा कुछ दें, पाप तो सीधे करे, बात इनके हो पाप जाएगी। धुल जाएंगे। इन्हें जो पाप कर रखे वे सारे धुल जाएंगे। अब बिचौलवा अनिल कर विज साहब, जी, क्या मैं कह रहे हैं आप? आपसे ये पूछ रहा कानून हूँ, बनवा दे, आगे तक टिकैत जी याद आप रहेंगे। सुनिए,
सब याद रखेगा। टिकैत जी मेरी बात को तो सुनिए ना, आप धोने का टाइम आ गया। हरियाणा कुमार कुणाल को सरकार शायद का आवाज नहीं जा मेरी रही, बात बट को तो देखिए, सुनिए आप। क्योंकि उन तक कुमार कुणाल अगर आवाज पहुंच रही है कि आप कह रहे हैं कि किसानों के किसान क्या है कि हरियाणा टिकैत जी आप मेरी बात को तो सुनिए। डायरेक्ट लिंक है। शायद कुमार तक आवाज नहीं जा रही। मैं टिकैत चाहूंगी जी, मैं कहने से चाहूंगी ये बड़े काम हाँ। करते हैं, लोगों को लाठी चलावेंगे, ये करेंगे, सड़क खोद देंगे। तो भाई जब इतने काम कर रहे तो एक आधी बात हमारी भी कर दो, सिफारिश है हमारी भी बात कर लो सरकार से। जो 750 किसान शहीद हुए उनको कंपनसेशन, मुकदमा और वहां सिंघू बॉर्डर पे जगह दे दे, हरियाणा के उसके बॉर्डर पे ही इन्हीं के हाथ में सब। और 27 तारीख को जब मीटिंग होगी हाँ, 27 तो क्या कुछ डिमांड आपकी रहेगी? ये सारी डिमांड रहेगी और उसमें हेलो। फिर एक कमेटी बन जाएगी जो कमेटी और मामलों की बातचीत करेगी। हाँ। और भारत सरकार हाँ, ओके ओके। सीधा सवाल आपसे अनिल विज सवाल पूछना चाह रहे हैं, जरा मैं आपको कराता हूं कि क्या पूछना चाह रहे हैं। कुमार कुणाल मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी पूछे हाँ, जरा जी, ये जी, जो जी। आपने ईपी लगाया जिससे मैं आपको कनेक्ट कर टिकैत पा जी, रही हूँ, मैं आपसे जरा ये वो जानना उनके चाहता कान में लगा हूँ। देते राकेश टिकैत के, तो अनिल विज साहब और राकेश टिकैत सामने सामने बात कर लेंगे। ये अगर पॉसिबल हो तो कर दे। आप सीधे वो सामने क्यों करवा वो नहीं लगाना चाह रहे हैं, वो सवाल हमारे जरिए पूछना चाह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे भी कर लेते हैं। अनिल विज साहब क्या पूछ रहे थे आप? विज साहब आपने पूरा सुना, आप क्या पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं टिकैत जी से ये पूछना चाहता हूँ कि उनकी इतनी बड़ी मांग 3 बिलों को वापस करने की पूरी हो गई, आपने कोई भंगड़ा नहीं पाया, आपने कोई ढोल नहीं बजवाया, आपने कोई जलेबियां नहीं बांटी। अगर आप करते तो लगते भी इतनी बड़ी बात मांगी गई, जो और बातें रह गई हैं वो भी सरकार के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, सरकार हमेशा बात करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन आप ये तो बात करते प्रधानमंत्री जी का, इस बात के लिए तो धन्यवाद करते और झूम के धन्यवाद करते कि ये हमारी इतनी बड़ी मांग को प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द में मान लिया। आप टिकैत जी आप इस बात पे चूक गए, आपने नहीं किया। कुमार कुणाल पूछिए जरा टिकैत साहब से। मैं इनसे सीधे पूछता हूं। विज साहब कह रहे हैं इतनी बड़ी मांग आपकी मान ली प्रधानमंत्री ने, आपने भंगड़ा नहीं पाया, आपने जलेबियां नहीं बटवाई, आपने ढोल नहीं बजवाए, कम से कम शुक्रिया तो कर देते, थोड़ा जश्न तो मना लेते। अगर इनको इतना सामाजिक ज्ञान हो जाता तो फिर ये राइड ही नहीं रहती। मतलब जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी हो जाए, जो बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ ले, उसको गांव का ज्ञान नहीं होता। जिनके 750 लोग मर जाते हैं वे भंगड़ा पाते हैं क्या? जिस दिन हमारे जवान वहां शहीद होते हैं तो सरकार भंगड़ा पाती है क्या? इनको इसीलिए सामाजिक ज्ञान नहीं है। ये बड़े पढ़े लिखे, दिल्ली की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़े लिखे हैं, लेकिन ये गांव का स्ट्रक्चर छोड़ देते हैं। ये हमारे घर में मौत हो रही, इन्हें भंगड़े की पड़ रही कि भंगड़ा पाओ। अरे हमने कहा कि एक बड़ी बीमारी थी, कोरोना बीमारी देश में से खत्म होगी तो भंगड़ा पाल है। ये 3 काले नहीं, कानून आपने एक बड़ी बीमारी कहीं थी, पर वो भी खत्म हुई। किसी भी तरह से, आगे जो किसी हो भी समस्या है, तरीके उसको से बातचीत करते हैं। आपने एक बार भी, जो भी आपका तरीका था, आपने एक बार भी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद नहीं किया कि ये 3 बिल आपने मांग हमारी मान ली। एक बार भी नहीं किया। कुमार कुणाल आप सुन रहे होंगे अनिल विज को डायरेक्ट, उनसे सीधे सवाल अरे रखिएगा। एक बार तो धन्यवाद तो बनता था, एक बार धन्यवाद तो बनता था ना तो सारा ही धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। इतनी बड़ी डिमांड मानी है तो कहा है ना कि जो उन्होंने काम करा वो ठीक करा, लेकिन जो एक कमेटी पहले बनी हुई, उस कमेटी के चेयरमैन रहे, अध्यक्ष रहे, उसको भी पूरा कर दो, सारा इकट्ठा ही दे देंगे धन्यवाद। मतलब एमएसपी पे या और जो टिकैत सवाल साहब, है, प्रधानमंत्री चलो को आज अगर कर ये दो। नहीं लगता कि ये अगर आज कर दो। उनको बात आज 6 महीने आज पहले बता आपके देते, संघर्ष का या 1 साल पहले पूरा बता हो देते, रहा जब है। किसान बताने आज लगे आप थे। प्रधानमंत्री जी ये का कानून खुले दिल गलत से है। धन्यवाद कर अगर ये दो, उसी टाइम पर खुले समझ दिल गए से तो कि कम से कम हम शहादत और नहीं किसान होती। मोर्चा प्रधानमंत्री जी का साहब कह रहे धन्यवाद कि आज करता तो है। अच्छी 3 शब्द तो है, ये तो आप कह दो ना खुले मन से। अरे बिल साहब हमारे बिचौलवा बन जा भारत सरकार के हमारे। आज वो कह रहे हैं क्या कि आज तो 1 साल पूरा हुआ, आज तो 3 शब्द कह दो आप कम से कम धन्यवाद का। हम तो कहते रहे कि 1 साल पूरा हो गया, और उस सरकार को कह रहे कि जिसने हम 1 साल लोग को यहाँ बैठाए, तो धन्यवाद है उस सरकार का कि 1 साल लोग को उसने हमारे से आंदोलन करवाया।
मतलब उसका धन्यवाद दोहराना चाह रहे हैं कि जिसने किसानों को सड़कों कैसे पर आप उठाया, बात को घुमा के 750 करते किसानों की शहादत हुई, लाठियां चली, आप गोली बात चली, को मुकदमे घुमाते चले। हैं। तो मैं सरकार को कह रहा हूँ धन्यवाद जितना दें कि पूरा हो उनका गया, बड़ा नाम होगा जब चलो इतिहास आपकी लिखा जाएगा, बातें रह गई तो होंगी, इतिहास वो में हम मान ब्रिज साहब का लेते भी हैं। नाम आएगा। लेकिन सवाल जितना पूछना पूरा चाहते हो हैं गया विज उसके ब्रिज लिए साहब तो से ये है प्रधानमंत्री कि जी का इसे धन्यवाद मामले करो। को करवाओ। विज साहब आपसे सीधे सवाल पूछ रहे हैं। टिकैत साहब सुनिए कि क्या पूछ नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि इसे मामले को ये बातचीत से समाधान हो जाएगा। ये संघर्ष समाधान की तरफ जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ सरकार टिकैत जी समाधान की तरफ कि जा रही है। खुले किसी मन के से बहकावे सुनिए में मेरी बात बताओ, को। इसको बातचीत टिकैत से जी आप इसका मेरी समाधान बात को जवाब सुनिए, लेते हैं। आप सुनिए मेरी बात को, आप मेरी बात को सुनिए। आप खुले मन से, आज आपके आंदोलन का 1 वर्ष पूरा हो रहा है, आप प्रधानमंत्री जी की 3 बिल माफ करने के लिए खुले मन से धन्यवाद कर दो, बिना कोई इफेंट बटन लगाए। बाकी बातें आप करते रहो, कोई बात नहीं है, पर एक बार आप और किसान मोर्चे की तरफ से प्रधानमंत्री का धन्यवाद तो करो कि आपने इतनी बड़ी मांग हमारी मान ली। वो कह रहे कि इफ बट लगाए बिना आज कम से कम एक बार तो 3 बिल वापस लेने के लिए धन्यवाद दिया, कह तो दिया कि भाई उन्होंने ठीक काम करा, 3 भी ले लिए, एमएसपी को और ले ले, उस पर और कानून बना दे, कह तो रहे हैं अब। विज साहब ये कह रहे हैं क्या कि आप बीच में आ जाइए, आप इनकी जो है वो सहमति बनवा दीजिए केंद्र सरकार से। 1 साल लोग को सरकार की वकालत करी, 1 साल किसानों की वकालत कर दे। कह रहे हैं अब आप इनके वकील बन जाइए। ये विज साहब हमको चाहते विज हैं साहब आपको कि ये मामला अनुरोध खत्म कर रहे होना हैं चाहिए। कि अब आप इनकी और वकालत करें। अपने स्तर के ऊपर हमने हमेशा प्रयास भी किया है, मैंने पत्र भी लिखे हैं कि भाई बातचीत से, और प्रजातंत्र में सारे मसले बातचीत से हल होते हैं। लेकिन ये कई बार सरकार ने बुलाया, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर जी ने बुलाया, इवन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं एक टेलीफोन दूर हूं, तो इन्होंने कोई कदम आगे नहीं बढ़ाया। ये बात करना नहीं चाहते थे, नहीं तो प्रजातंत्र में कोई लाठियों डंडों से फैसले नहीं होते हैं, प्रजातंत्र में फैसले होते हैं बातचीत से। तो बातचीत के लिए ये कभी भी आगे नहीं आए। ये आप पर आरोप लग रहा है, और विज साहब भी यही करें कि आप बातचीत नहीं करना चाहते, आप लाठी डंडों से करना चाहते हैं। ये जो फैसले होते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 कॉल दूर है, 1 कॉल दूर है, प्रधानमंत्री ने कहा। तोमर साहब बुलाए, 11 दौर की बातचीत हुई, फिर भी आप बात नहीं। अरे बात तो करी, 11 दौर की बातचीत में जो कहा वो प्रधानमंत्री को समझाने में इनको 1 साल लग गया। जो हमने बात वहां कही वही बात करी ना उन्होंने, जो हम कहा कि काले कानून है, तो उनको समझने में 1 साल लग गया। कुमार कुणाल, लाठी डंडों की बात तो वही भाषा ये बोलते हैं। कुमार कुणाल, आरएसएस की लाठी इनकी बड़ी है। कुमार कुणाल, मेरी और आवाज अगर आप तक तो पहुंच दिए रही ना। हो तो राकेश टिकैत जिससे ये बोलिए ना, जी। बातचीत की टेबल पर वो क्या, वो तो दूर की बात हो गई, या अनिल विज ईपी लगाकर वो सवाल डायरेक्ट पूछ रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत उसको कनेक्ट ही नहीं करना चाह रहे, वो सीधे क्यों नहीं जुड़ना चाह रहे? करे ना यहाँ पर बैठ के वार्ता, उसके लिए क्या आपत्ति है राकेश टिकैत? ये भी बात है कि आप अपनी जिद पे, जैसे कि मैं आपसे सीधे सवाल अनिल विज ले रहे हैं, आप सीधा सवाल क्यों नहीं ले रहे? क्यों ले हम आमने सामने क्यों करवो भाई, आमने सामने जब बैठेंगे जब सुखद माहौल हो जाएगा। यही तो आपकी जिद है ना, इसी की बात तो वो कह रहे हैं कि आप बातचीत नहीं करना। अरे मध्यस्थता हमको करने के लिए हम करना तैयार है ना कुमार कुणाल, बोलिए उनको, राकेश टिकैत बातचीत को तो क्यों नहीं करना बात था, करने में वो क्या छोटे दिक्कत बल है? जब अनिल विज अब साहब एक तैयार हो फोन गए कॉल हैं बात करने करने वो के लिए, तो फोन कॉल राकेश तो टिकैत सर को क्या दिक्कत रामपुर है? के व्यापारियों ने कर लिया, वहाँ पे 11,000 फर्जी किसान बनाए। हम तो आपको मंच दे रहे हैं, देखिए आज तक बीच में आप अगर डायरेक्ट हम क्यों करें, क्यों फोन पर करें, आमने सामने करेंगे। बीच साहब से जब मामला निपट जाएगा तो फिर सरकार से बैठ के बीच साहब से बातचीत करेंगे, हरियाणा सरकार से। किसानों के जो उनके मामले होंगे उस पर बैठ के करेंगे बातचीत, आमने सामने ही बात होगी। आमने सामने बैठकर जब बातचीत करेंगे, हरियाणा के इशू पे बातचीत बीच साहब से बिल्कुल करेंगे, इनके मुख्यमंत्री से करेंगे, इनके सब सरकार से करेंगे। केंद्र वहाँ के जो सरकार ने किसान होंगे, आपको कई उनके बार जो issue बुलाया होंगे, और जब आप यहाँ नहीं का मामला गए। निपट जाएगा, आप तो मानिए, बातचीत बताइए होगी, अपने किसानों एक को कि हम शांतिपूर्ण नहीं गए, तरीके से बातचीत और ये भी सरकार बताइए से कि किसानों क्यों को नहीं गए आप। चाहिए। पहले भी आपको अनेकों बार बुलाया गया, वो बहुत serious तोमर जी आरोप ने आप भी पे लगा बुलाया, रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि ने भी कहा, पर आप नहीं गए। आरोप लगा रहे तो इसका मतलब कमजोरी नहीं हमारी, मतलब हम बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। आपको कह रहे हैं क्या कि आपको कई बार बुलाया प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र तोमर जी ने, आप नहीं गए, आप उसका खुलासा कीजिए कि कितनी बार बुलाया गया? गलत चीज गलत नहीं तो ज्ञान आप नहीं
11 बार बुलाए तो हम गए। वे जब बुलाएंगे जब फिर जाएंगे। संयुक्त मोर्चा पूर्ण रूप से जाएगा। तो आपको नहीं बुलाया, आपको तो कहा मंच से कि हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, ये तो कहा था ना प्रधानमंत्री। फोन कॉल तो कर दिया ना, वहां के रामपुर के भी अफवाह ने वो एक फोन कॉल करी, उसमें ओटीपी नंबर लिया और फर्जी किसान का रजिस्ट्रेशन करवाया। 11,000 फर्जी किसान को रजिस्ट्रेशन हो गया और उससे धान खरीद लिया 800 रुपये में और वो बेच दिया। अकेले रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 250 करोड़ रुपए का घोटाला है। नहीं, लेकिन आप सीधी बात नहीं करते। सीधी तो बात कर रहा हूँ ना मैं। तो टिकैत जी सीधी तो बताए फोन कॉल तो इतने हमने ना गलत नंबर बिजी थे। 11,000 फोन कॉल बातचीत में इनका हल होता है। नंबर बिजी है और आप बातचीत से भागते हो। 11,000 फर्जी किसान बना के धान खरीद लिया उनका। मंसूरी धान वहाँ पैदा भी नहीं होता, बिहार में पैदा होता है। यानी कि बातचीत से हल होता है, समाधान बातचीत से निकलता है। आप बातचीत से भागते हो। कौन भागता है? आपको आप पे आरोप है विज साहब का। अरे कब है बातचीत बताओ तो। चलो एक बार तो कह दो नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी ने हमारा बहुत बड़ा जो मसला था उसको स्वीकार किया। एक बार तो कह दो भाई, बताओ तो कहाँ होनी बात। एक बार तो कहो। वो बार बार ये करें कि एक बार आप बोल दें कि नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और जो आपका मसला था वो समाधान कर दो। तो वो अभी क्यों बोल दो जिंदाबाद? भाई मोदी जिंदाबाद तो बीजेपी के लोग बोल देंगे। अभी जो सबसे बड़ा मसला था जो जब तक वो ये तो मान देश का लिया ना, प्रधानमंत्री वो तो मान लिया ना। इसका मतलब आप उसको मसला नहीं मानते थे। मान लेंगे प्रधानमंत्री। इसका मतलब आपका कोई हिडन एजेंडा है। प्रधानमंत्री ने कह दी हमें बीजेपी को फायदा होगा। इसका तो मतलब कोई बीजेपी के हिडन एजेंडा है। प्रधानमंत्री जो जिस पूरा दिन ये हुआ उसको तो मानो। देश के प्रधानमंत्री को देश का वो कह रहे हैं कि उसको तो hidden मानो agenda आप। आप नहीं, धन्यवाद नहीं, वो सारे कर रहे हैं देश के पूरे प्रधानमंत्री हुए हैं। काम के लिए। इसका उन्होंने मतलब कि सारे आपका कोई देश सियासी hidden ये झोपड़ी पड़ी अभी, जिस दिन ये हट जाएगी बिल्कुल धन्यवाद करके जाएंगे। और हम प्रधानमंत्री से बाद में मिलना चाहते हैं। जब पूरा एजेंडा साफ हो जाए हमारा, प्रधानमंत्री को उसके बाद में मिलना चाहिए। उसके बाद में बीच में आना चाहिए प्रधानमंत्री को। पहले जो कमेटियां हैं वो बात करें, इसे मामले को सॉर्ट आउट करें और उसके बाद में प्रधानमंत्री को बीच में जब आना चाहिए। प्रधानमंत्री को कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहिए, जब आना चाहिए बीच में, जब पूरे मामले सोल्व हो जाए और प्रधानमंत्री का फिर सब लोग धन्यवाद दे, जब प्रधानमंत्री को बीच में आना चाहिए। ये स्थिति है अर्पिता। यहाँ पर अब राकेश टिकैत चले गए। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री को बीच में अभी नहीं लाना चाहिए और तब आए जब पूरा मसला का समाधान निकल जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री को हम जाकर धन्यवाद करेंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। सत्येंद्र, अनिल विज साहब अगर साथ में हैं तो पूछिए उनका लास्ट रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाद में आना चाहिए, पहले कमेटी जो है उनको चर्चा करनी चाहिए। देखिए, सरकार कभी भी बातचीत में पीछे नहीं रही है और जैसा मैंने बताया, तथ्यों सहित बताया कि नरेंद्र तोमर जी ने भी कई बार इनको इनवाइट किया। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि एक फोन कॉल की दूरी पर हम हैं। तो सरकार के ऊपर तो ये संशय नहीं करना चाहिए कि सरकार बात नहीं करना चाहती है। अब इनके क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं, आपस में इतने सारे संगठन हैं, ये एक मुद्दे पे एक भी हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, क्यों ये बात नहीं करना चाहते हैं, क्यों ये आंदोलन को लंबा खींचना चाहते हैं। पहले बार बार कहते थे कि 3 बिल वापस ले लो, हम घर चले जाएंगे। तो 3 बिल वापस कर दिए तो जाओ घर नहीं जाते, धन्यवाद नहीं करते, शुक्र गुजार नहीं होते हैं। तो अब इनके मन की क्या बातें हैं, अभी इनके मन के अंदर जो बातें हैं वो यही जानते हैं। और सरकार की तरफ से हमेशा किसान संगठनों की तरफ खुले से, राकेश टिकैत की तरफ से ये जरूर है कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। अनिल विज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। कृषि कानूनों के खिलाफ जिस आंदोलन की आवाज किसानों ने दिल्ली तक पहुंचा दी, उस विरोध के आज 1 साल पूरे हो चुके हैं। किसान विरोध के तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर डटकर मांगों के समर्थन में विरोध तेज कर रहे हैं। सरकार पहले ही तीनों कृषि कानूनों को वापसी की फाइल में डाल चुकी है, लेकिन किसान वापसी के ट्रैक्टर पर फिलहाल सवार नहीं होंगे। पंजाब, हरियाणा और दूसरे सटे राज्यों से किसानों का दिल्ली सीमा तक पहुंचना लगातार जारी है। दिन भर किसान यहां प्रदर्शन करेंगे और फिर 29 तारीख को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का प्लान भी है। आंदोलन के पिछले हाल को देखते हुए पुलिस सख्त तैनात है और किसान नेता टिकैत का यह कहना है कि हमारी जो ट्रैक्टर है वो कोई टैंक नहीं है। ये बात राकेश टिकैत कह रहे हैं और राकेश टिकैत ये स्पष्ट कर रहे हैं कि उनका आंदोलन अभी खत्म नहीं होने वाला है। सीधे आपको लिए चलते हैं, मायावती संबोधित कर रही। जिसको लेकर इन वर्गों के लोग, वे हमारी पार्टी भी बहुत ज्यादा दुखी व चिंतित भी है। केंद्र व सभी राज्य सरकारें हैं इस ओर जरूर ध्यान दें, बीएसपी की ये सलाह। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इन वर्गों के लोगों को खासकर
सपा जैसी उन पार्टियों से भी जरूर सावधान रहना चाहिए जिसने SC व ST का आरक्षण संबंधी बिल संसद में फाड़ दिया था और बिल को फिर षड्यंत्र के तहत पास भी नहीं होने दिया गया। अर्थात इन जैसी पार्टियां कभी भी इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि नहीं कर सकती हैं। इसके साथ साथ SC ST व OBC वर्गों का ज्यादातर विभागों में आरक्षण का कोटा अधूरा पड़ा है, जिसको लेकर ये दुखी व पीड़ित लोग आए दिन सड़कों पर धरना प्रदर्शन आदि करते रहते हैं। इन वर्गों के लिए प्राइवेट सेक्टर में अभी तक भी आरक्षण देने की कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही अभी तक भी केंद्र व राज्य सरकारें इस मामले में कोई भी कानून बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्या ऐसे ही केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा संविधान का पालन किया जा रहा है? ऐसी सरकारों को संविधान दिवस मनाने का कतई भी नैतिक अधिकार नहीं है, बल्कि ऐसी सरकारों को आज इस मौके पर इन वर्गों के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपनी इस कमी को जल्दी ही दूर भी करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अपने देश में विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अर्थात हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी व बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। संविधान में सबको तरक्की व उनके जान माल की सुरक्षा के लिए भी जो भी कानून बने हैं तो उनका सही से केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। सभी सरकारें इस ओर भी जरूर ध्यान दें। देश में आए दिन गरीबी व महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। इससे खासकर गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं व परेशान भी हैं, लेकिन केंद्र व राज्यों की सरकारें इसको कम करने के लिए हमें कतई भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। ये भी अति चिंता की बात है। वैसे आप लोगों को ये भी मालूम है कि संविधान दिवस के मौके पर आज किसानों के आंदोलन का भी 1 वर्ष पूरा हो गया है। केंद्र सरकार ने इनके 3 कृषि कानूनों को तो वापस ले लिया है। ये उचित कदम है जो बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन इनकी अन्य और भी जरूरी मांगे हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार को जरूर स्वीकार कर लेना चाहिए। BSP की ये मांग है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि आज संविधान दिवस के मौके पर केंद्र व सभी राज्य सरकारें इस बात की गहन समीक्षा करें, क्या ये सरकारें भारतीय संविधान का पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सही पालन कर रही हैं अर्थात नहीं कर रही हैं। हमारी पार्टी का ये मानना है। इस मामले में इनको जरूर सोचना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी ने आज केंद्र व राज्यों की सरकारों के भी इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। अंत में अब मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी के वरिष्ठ विधायक श्री उमा शंकर सिंह को आज BSP विधानमंडल दल का नेता बना दिया गया है। इनको मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं भी देती हूँ। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। तो मायावती को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि निजी सेक्टर में आरक्षण की अब तक व्यवस्था नहीं हुई है। यूपी चुनाव से पहले आरक्षण पर बात करते हुए यूपी के विभागों में आरक्षण का कोटा अभी अधूरा है और सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। लोक समाजवादी पार्टी से भी सावधान रहने की बात मायावती ने कही है और कहा है कि क्या ऐसे ही सरकारें संविधान का पालन करेंगी, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। और ये भी कहा कि यूपी के बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां आरक्षण का कोटा अभी अधूरा है और निजी सेक्टर, खासतौर पर निजी सेक्टर में आरक्षण की अब तक देखिए कोई व्यवस्था हुई नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ऐसे ही सरकारें संविधान का पालन करेंगी? सरकार को पहले कृषि कानून वापस ले लेना चाहिए था, लेकिन सरकार अब बहुत देर के बाद उसने ये कानून वापस लिया है। यानी जो कृषि कानून वापस हुए हैं उसको लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि ये बहुत पहले कर देना चाहिए, थोड़ी देर से आई है सरकार किसानों की दूसरी मांगे भी जल्द मान ले। BSP संविधान दिवस समारोह में नहीं शामिल होगी।
तो मायावती ये कह रही हैं कि जो मांगे किसानों की ओर हैं वो मांगी जाए। और देखिए, किसान अपनी मांगों को लेकर अपने आंदोलन को और आगे बढ़ा रहे हैं। 29 तारीख को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का कार्यक्रम किसानों का होने वाला है और अलग अलग जगहों पर किसानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त बॉर्डर पर अलग अलग मौजूद हैं। कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर से हैं, श्वेता झा भी गाजीपुर बॉर्डर से ही हमारे साथ हैं और टिकरी बॉर्डर से अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। श्वेता का जल्दी से पहले रुक करते हुए, श्वेता, आप गाजीपुर बॉर्डर में हैं, क्या देख रही हैं? कितनी संख्या में किसान पहुंचे हैं वहां? बिल्कुल अर्पिता, मैं आपको बता दूं, गाजीपुर बॉर्डर सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर पानी के टैंकर्स आने शुरू हो गए हैं। हालांकि रोज में ये आते हैं, लेकिन आज की बात थोड़ी अलग है। आज जो है लगभग 1 साल पूरा होने को है इस आंदोलन को, इस संघर्ष को, जिसमें तमाम किसान नेता जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। और ये वही किसान है जो खेतों में जाना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो यहाँ से टस से मस नहीं होने वाले हैं। तमाम यहाँ पर ट्रैक्टर से भर भर कर पूरे उत्तर प्रदेश से, आपको मैं बता दूं कि आज यहाँ पर किसान आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर की खास तौर पर अगर आपको मैं बताऊं, बात करूं अगर अर्पिता, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम किसान हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं। और साथ ही साथ यहाँ से 100 से 150 मीटर की दूरी पर महापंचायत होने वाली है, जहां पर थोड़ी ही देर में राकेश टिकैत जो है वो उसको देखेंगे, उसको संबोधित करेंगे। और साथ ही साथ तमाम किसान जो है, इनको आह्वान भी बार बार हो रहा है कि वो जल्द से जल्द मंच के पास पहुंचे जहां पर आगे महापंचायत होनी है। अब आज के दिन को ये यादगार बनाते हुए ये लोग ये कर रहे हैं कि एकजुटता, राकेश टिकैत ने जैसे हमारे ही चैनल पर ये बात कही थी कि पिछले 1 सालों में किसानों ने एकजुटता सीखी है, कहा एक जगह पे आकर के किस तरह से आगे पूरे देश को बताना है, रणनीति बनानी है, ये इन किसानों ने यहाँ पर सीखा है। तो आज बहुत बड़ा कार्यक्रम गाजीपुर बॉर्डर पर होने वाला है और यहाँ पर थोड़ी ही देर में वो महापंचायत भी शुरू होगी और हजारों की संख्या में जो किसान यहाँ पहुंचे हैं उनकी तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, एक बार जरा से जल्दी से आप ये बता दीजिए आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में विशेष तौर पर बताएं और ये बताइए कि आगे आप लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, पहले मैं वर्तमान की स्थिति बता दूं। आज हमारे आंदोलन को पूरा 1 वर्ष दिल्ली की सीमाओं पर हो जाएगा। जिस दिन हम अपने घर से निकले थे 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। रही बात हमारी आगे की रणनीतियों की, बिल्कुल स्पष्ट है कि तीनों काले कानून रद्द होने से किसान के हालात बद से बदतर होने से बचे हैं, बेहतर नहीं हुए हैं। जब तक किसान को उसकी फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, और वो दाम जो सरकार निर्धारित करती है जिसको हम MSP कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य, न्यूनतम मतलब कम से कम। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, अपने वादे को ही भूल गए। 2011 में उस समय के प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी इन्होंने कि किसान को यदि MSP नहीं मिलती तो किसान के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। किसान सरकार से कोई निराली चीज नहीं मांग रहा है, मात्र MSP मांग रहा है। ठीक है श्वेता, आप रहिए जरा साथ। कुमार कुणाल भी हैं और वो भी गाजीपुर के अलग हिस्से में मौजूद हैं। कुमार कुणाल, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर क्या कह रहे हैं किसान और क्या तैयारी देख रहे हैं आप? देखिए, किसानों को तो आप सुनेंगी अर्पिता, लेकिन हम थोड़ा माहौल दिखाते हैं। आज थोड़ा माहौल किस तरीके से बदला है। झुंड जो है किसानों का वो ज्यादा है। संगठन की बात जो कर रही थी श्वेता, वो तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चहल पहल, सरगर्मी, बुजुर्ग, जवान, हर कोई इस समय आज जो मौका है 1 साल पूरे होने का, उसको मनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। तो एक अलग उत्साह आज है। और उत्साह किस बात का है तो जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। आज थोड़ा उत्साह ज्यादा लग रहा है। नहीं, उत्साह नहीं है तो वर्षगांठ है भाई। 1 साल हो गया आंदोलन को चलते हुए। अगर आंदोलन 1 साल चलता है तो ये देश की सरकार को सोचना चाहिए। देश का दुर्भाग्य कि किसान 1 साल से यहाँ बैठा है, गर्मी ठंड हर मौसम को यहाँ झेल रहा है। तो 1 साल हो गया तो देशवासियों को बताना चाहते हैं। 26 तारीख को हम आए थे, आज 1 साल हो गया। 1 साल में जाकर के इस सरकार ने ये माना कि हम किसान है। अने तो 1 साल चहल पहल तो वाकई दिख रही है ना, आज हमें दिख भी रही है। चहल पहल तो आज जन्मदिन है हमारे आंदोलन का। पहली बात, चहल पहल दिखना, हमारी मांग माननी गई 1%। लेकिन आपने लोगों के दिलों में जो रोष है कहीं वो भी देखा? हमारे 750 से 800 किसान जो शहीद हुए, इनके बारे में सोचा सरकार ने? सरकार की एक ढींगा मस्ती के कारण हमारे 800 किसान के लगभग जो शहीद हो चुके हैं। दिवस मनाने के लिए आ रहे हैं वैसे स्थिति है अर्पिता। बात यह है कि 1 साल पूरा हुआ, वर्षगांठ है, लेकिन साथ में दिल में टीस भी है। टीस इस बात की कि कई किसानों ने इस पूरे आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाई है। आपको हम थोड़ा ट्रैक्टर की भी तस्वीर दिखाते हैं कि ट्रैक्टर जो नई ब्रांड न्यू ट्रैक्टर है वो भी चल रही है। ये ट्रैक्टर एक तरीके से इस पूरे आंदोलन की पहचान भी बना है।
कई बार चाहे वो 26 जनवरी की घटना रही हो, उस समय भी ट्रैक्टरों ने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी। तो ये यहाँ पर आज माहौल है और हम कोशिश आज करें, क्योंकि किसान अपनी मांग की बात तो हर रोज करते हैं, लेकिन आज माहौल ठीक है। यानी देखिए गाजीपुर के क्या हालात है वो हमने तस्वीरों के माध्यम से देख लिया। अब जरा टिकरी बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। अमित, वहां से क्या तस्वीर है? जी अर्पिता, मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं आपको। किसान यहां टिकरी बॉर्डर पे इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे ये तादाद दिन में एक्सपेक्टेशन है कि बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा पंजाब और हरियाणा से जो नए ट्रैक्टर्स आ रहे हैं और उनमें बैठे हुए लोग वो टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। और टिकरी बॉर्डर की एक और खासियत है कि जहां एक तरफ गाजीपुर पे आपको यूपी का बड़ा जमावड़ा दिखता है, सिंघू बॉर्डर पे लैंड वाले जो जमींदार जो किसान है वो हैं, लेकिन टिकरी बॉर्डर पे आपको पेजेंट्स मूवमेंट जो है यानी कि मजदूरों का जो आंदोलन है वो बहुत संगठित रूप से दिखाई देता है। एक और अहम बात, इस वक्त लगातार स्पीचेस का दौर चल रहा है, भाषणों का दौर चल रहा है, लेकिन अब से कुछ समय बाद लगभग 1 से 2 बजे के आसपास पंजाबी इंडस्ट्री के जितने कलाकार हैं, गायक हैं, वो बड़ी तादाद में टिकरी बॉर्डर पे पहुंचेंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। किसान नेता बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये 2 तरह की जीत है। पहली जीत कि लगभग 1 साल तक उन्होंने पूर्णतया या लगभग तरीके से एक शांतिपूर्ण आंदोलन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे चलाया, शाहजहांपुर पे चलाया जो राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है। दूसरी जीत का जश्न ये है कि प्रधानमंत्री ने इनको गत्वा उनकी मांग जो है कृषि कानूनों को वापस लेने की वो मान ली है। लेकिन यानी देखिए कुल मिलाकर जो हमारे सहयोगी हैं वो बॉर्डर पर मौजूद है और वहां से सीधी तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं कि तैयारी किसानों की क्या है। कल सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन को लेकर अहम बैठक हुई। बैठक पंजाब के करीब 32 किसान संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया। मीटिंग में क्या बात हुई, आगे की क्या रणनीति तैयार हुई, आज तक संवाददाता अमित भारद्वाज ने मीटिंग में मौजूद किसान नेताओं से बात की। किसान नेता हैं जो उस मीटिंग के हिस्सा थे। सर, क्या अंडरस्टैंडिंग बन पा रही है? अगर कोई रिटर्न अनाउंसमेंट भी हो जाता है कि कमेटी बना रही है सरकार, तो क्या आप लोग आंदोलन विड्रॉ कर लेंगे? देखो ऐसा है, एमएसपी बहुत वाइटल इशू है, अकेला पंजाब का नहीं सारे देश का इशू है। सारे देश में मूवमेंट एमएसपी के सवाल पर सारा देश लगा था, इसलिए एमएसपी पर शुरू से ही मांग है कि लीगल गारंटी हो। सरकार तो पहले कहते है एमएसपी है, पर पंजाब हरियाणा में मिलती है, देश में तो मिलती नहीं। डिस्ट्रेस सेल है कितनी, इसलिए वो देश चाहता है कि एमएसपी हो ऑफ ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हो और फिक्स भी हो एज पर डॉक्टर स्वामीनाथन, अश्योर्ड मार्केटिंग हो। यही एमएसपी का सारा है, इसके लिए चल रहा है। अभी सरकार ने कोई पत्ता उसमें खोला नहीं। प्रधानमंत्री ने जो 19 तारीख को बोला खेती कानूनों के लिए कि उनको रद्द करेंगे, उसका प्रोसेस जारी है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, पार्लियामेंट में चले जाएगा, वो दैट इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन वन वे और अदर। तो एमएसपी का भी बाकी है, जो उन्होंने बोला है उसके अंदर लेट द सम कंक्रीट कम, देन वी विल सी। शहीद साथी हुए हैं, उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। तो मोर्चे से निकली हुई एक डिमांड है, कोई नया डिमांड हम लेके नहीं बैठे। हमारा रवैया तो सॉफ्ट है। देखो, प्रधानमंत्री जी ने जो ऐलान किया हम उनका स्वागत करते हैं, जो अच्छा काम करेगा हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जब तक पार्लियामेंट 29 जनवरी को नवंबर को पार्लियामेंट सेशन चलने वाला है और उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला है इसमें पेश करेंगे और लिखती जो आपको मिल जाएगा, तो उसकी भी वेट कर रहे हैं। अभी हम एमएसपी पर जो कानून बनाना है उसकी कमेटी कैसे बनती है, उसकी दिशा और दशा क्या होगी, उसके बारे में भी वेट कर रहे हैं और ये सभी मांगे वेट करेंगे। अगर हमारा हल कर देंगे तो हम वापस जाएंगे। तो ये कुल मिला के है कि एक अंडरस्टैंडिंग तो बन गई है कि अब आप घर वापसी की तरफ, उसको लेकर अंडरस्टैंडिंग एक बन रही है। डेफिनेटली हम लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे, एक बात बिल्कुल क्योंकि एक बड़ी जीत हम लोग हासिल कर चुके हैं और हम लोग पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। वी आर नॉट रिजर्ट ऑन दैट इश्यूज। अगर गवर्नमेंट अच्छे ढंग से इस बात को कंक्लूड करने के लिए आगे बढ़ेगी तो वो विल रिस्पॉन्ड इट अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कुल मिला के जो बात सिंघू बॉर्डर से निकल के आ रही है पंजाब के किसान संगठनों के मीटिंग के बाद, वो ये है कि अगर सरकार एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की एमएसपी पे कानून लागू करने के लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाती है और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस और कंपोजिशन पे अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो जो किसान संगठन जो पिछले 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं वो लोग घर जाने को
घर वापस जाने को अब तैयार नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मैं अमित भारद्वाज, सिंह बॉर्डर, आज तक। किसानों की आय को दोगुना करने का 2022 का लक्ष्य अब बेहद करीब आ गया है। इसके लिए किसानों की मांग के मुताबिक एमएसपी को कानून बनाना ही इकलौता विकल्प नहीं है। माना यह जा रहा है कि किसानों को फसल की वाजिब कीमत दिलाने के साथ ही उनकी लागत घटाने से ही आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। कृषि कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन किसानों की घर वापसी अभी तक नहीं हुई है। दरअसल कृषि कानून में भी विवाद की मुख्य वजह एमएसपी को कानूनी दर्जा न देना रहा है। किसानों के अभी भी न हटने की वजह भी यही एमएसपी है। किसान संगठनों की मांग है कि एमएसपी के लिए केंद्र सरकार गारंटी कानून बनाए। वापसी लेने की बात कही है, वापसी होगा पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट सेशन 29 तारीख से है, तो इसको पार्लियामेंट में रखो, इसको वापसी करवाओ। एमएसपी पे गारंटी कानून, वो भी एक डिमांड हमारी है और उससे पूरे देश के किसानों को फायदा उससे होगा। एमएसपी को लेकर किसानों के साथ साथ आम जनता क्या सोचती है, इसी पर एक दिलचस्प सर्वे सामने आया है। सर्वे में शामिल 62.6% लोगों ने सुझाव दिया कि सरकार को सभी फसलों के लिए एमएसपी से भुगतान करना चाहिए, जिसके लिए इसे कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। दूध, फल, सब्जियां, अंडे, चिकन जैसे खाद्य पदार्थों पर भी कानूनी गारंटी वाली एमएसपी की मांग से विपक्ष समर्थक 70% और सरकार समर्थक 61% लोग सहमत हैं। केवल 21% लोगों ने एमएसपी को कानून बनाने का विरोध किया है। एमएसपी को लेकर लोगों का ये रुख सरकार के लिए भी चेतावनी की तरह है। साथ ही जिस तरह से 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए भी एमएसपी के साथ सरकार को कई और बड़े कदम उठाने की जरूरत है। सीड की कॉस्ट, फर्टिलाइजर की कॉस्ट, पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट, इनके कॉस्ट को हमें किसी न किसी तरह ये देखना होगा कि कम से कम कॉस्ट पे उनको उपलब्ध कराया जाए। दूसरी चीज है कि उनके प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाएं। आज की जो प्रोडक्टिविटी है उनकी कितनी ज्यादा हो सकती है, कम से कम 1.5 गुना अगर हम एम करते हैं तो बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो जरूरी है कि उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत अच्छी हो, उनको मार्केट में अच्छे से अच्छे प्राइस मिले। जानकारों का मानना है कि लागत घटाने के लिए नई नई तकनीक को अपनाना बेहद जरूरी है। इसी के जरिए खेती किसानी में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स के दाम घटाकर किसानों का खर्च कम किया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स की कॉस्ट कम करने के लिए जितने प्रोडक्ट आज की डेट में बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है, जो फार्मर को पे करनी पड़ती है, उसके लिए हमारे को यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, फॉर्मुलेशंस की, उसके एआई की, उसके इंटरमीडिएट्स की। इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे मेक इन इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, उसमें अगर हम जाएंगे तो धीरे धीरे हम लोग मेक इन इंडिया में सारे प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे। इससे फार्मर की इनकम काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एमएसपी के साथ साथ दूसरे तरीकों का किस तरह से इस्तेमाल करती है। आज तक ब्यूरो।